ओके जैसा कि आपको पता ही है, हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ में एंटी लॉग डिस्कस कर चुके हैं, तो सभी लोगों को एंटी लॉग की वैल्यू निकालना ऑलरेडी पता है। बट आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि एंटी लॉग को और भी आसानी से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर आपके पास कभी भी आपके पास जो एंटी लॉग की वैल्यू दी गई है वो अगर पॉजिटिव होती है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो एंटी लॉग दिया गया है, जैसे ये जो डिजिट है इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। सबसे पहले डेसिमल के पहले वाले डिजिट, ठीक है, दैट इज द 13, और डेसिमल के बाद वाला डिजिट दैट इज द 0.7477। ओके, अब हमें क्या करना है कि इन नंबर्स को लॉग के टर्म में लिखना है। अगर हमें 13 को लॉग के टर्म में लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे लॉग बेस 10 10 टू पावर 13, है ना, यही तो लिखेंगे। अगर हमें 13 को लॉग के टर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है। ऐसे ही हमें क्या करना है कि 0.477 को भी हमें लॉग के टर्म में लिखना होता है। अब ये कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए हमें ऑलरेडी मतलब कि log 1 से लेकर के log 10 तक की वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि 0.477 जो होता है वो log में होता है log 3। ठीक है, क्लियर है। अब हमको क्या करना है कि बस यही लिखना है, यानी इस वाले टर्म को हमने पहले ब्रेक कर लिया कि ये जो एंटी लॉग होता है, एंटी लॉग दैट इज 13 प्लस 0.477। ठीक है, अब हमें पता है कि एंटी लॉग तो ऐसा ही लिखा रहेगा, और 13 को हमें लॉग के टर्म में लिखना था, तो log 10 टू पावर 13, और इसको हमने क्या लिख लिया log 3। ठीक है, बिकॉज हमको पता है कि ये वैल्यू log 3 की होती है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है कि ये log a प्लस log b की एक एंटिटी बन गई है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 13, या फिर कुछ भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, मतलब ये 13 आगे आ जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब ये जो log a जो होता है, ये जो log a एंड log b जो होता है, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू log b, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंटी लॉग इंटू log 10 टू पावर 13 इंटू 3, log a इंटू log b, है ना। एंड एंटी लॉग एंड log ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बिकॉज एंटी लॉग इज 1 बाई log। ठीक है, और 1 बाई log इज डिसमिस्ड बाई log, सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 टू पावर 13, दैट इज द एंटी लॉग वैल्यू ऑफ 13.477। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको शॉर्ट में करूं तो ये वाला जो है ना 10 टू पावर क्या बन जाएगा, log 10 टू पावर 34 बन जाएगा, और ये वाली 0.3020 जो होती है वो log 2 की वैल्यू के आसपास होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि log 2 होता है 0.3020। सो हम ये कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई होगा 0.3020, ये सॉरी log 2 होता है, तो log 2 का मतलब 2, है ना। सो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये हमारी वैल्यू हो गई 2 इंटू 10 टू पावर 13। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे पास एंटी लॉग अगर आपके पास पॉजिटिव में है तो। ठीक है, अगर हमारे पास एंटी लॉग नेगेटिव में होता है तो हमें क्या करना होता है, तो उसके लिए भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास एंटी लॉग नेगेटिव में होता है तो नेगेटिव जो एंटी लॉग होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। कि जो नेगेटिव वाला एंटी लॉग होता है इसको हमें क्या करना है कि जो नेगेटिव वाला डेसिमल से पहले जो नेगेटिव वाला नंबर होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसमें 1 जोड़ लेते हैं, तो ये बन जाएगा 12 है, 12 का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, सो -13 प्लस वैल्यू ये वाली कितनी हो जाएगी 0.3010। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो माइनस का 13 है, अब हमें क्या करना है कि ये 12 था माइनस का, और इसमें एक वैल्यू हमें प्लस करनी पड़ेगी, तो हमें क्या करना होता है कि ये जो 12.3 है, माइनस का 12.3, इसको हमने अगर माइनस का 13 लिख लिया है तो इसमें हम कितना ऐड कर दें, इस 13 में कितना ऐड कर दें कि ये माइनस का 12.3 हो जाए, तो हमें पता है कि इसमें अगर हम 0.7 ऐड कर लें समथिंग, या फिर 0.69 0 करके ऐड कर लें, तो ये जो होता है वो ऑलमोस्ट कितना हो जाता है 12.3010 हो जाता है। ठीक है, क्या करना होता है कि अगर नेगेटिव लॉगरिथम होता है तो उसमें जो नेगेटिव वाला नंबर होता है डेसिमल से पहले उसमें 1 ऐड कर लेते हैं, और फिर उसमें प्लस डिजिट ऐड करते हैं, उतना ऐड करते हैं जितना कि ये प्लस होने पे वापस हमें वही डिजिट मिले। ठीक है, सो अगर हम इसमें 13 माइनस में अगर 0.369 ऐड करेंगे तो हमें ऑलमोस्ट 12.3 ही मिलेगा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव वाला एंटी लॉग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमको क्या करना है, ये लॉग के टर्म लिख लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा log 10 टू पावर -13, और ये हमारा 0.69 जो होता है वो क्या होता है log 7 होता है, log 5 होता है। ठीक है, दैट इज द log 5। सो log 5 होता है, तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू, अब क्योंकि हमें पता है कि log a प्लस log b वाली जो एंटिटी होती है वो लगी यहाँ पे, तो हमारे पास जो एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 इंटू 10 टू पावर -13। ठीक है, क्या करना होता है हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें जो नेगेटिव वाला एंटी लॉग दिया होता है तो उसमें हमें पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर लेना है, और उसमें प्लस डिजिट करना है उतना जितना कि वो पूरा नंबर बन जाए। ठीक है, जैसे कि जो 34 है इसको हमें क्या मानना है 35, अब इस 35 में कितना जोड़ दें कि ये 34.6020 बन जाए, तो हम इसमें जोड़ दें 0.4, है ना, 0.40 ऑलमोस्ट ऐड कर दें तो ये इतना डिजिट बन जाएगा। ठीक है, तो 0.40 अगर ऐड कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू द -34.6020। अब इसमें कुछ काबिल बच्चे हो सकते हैं आ जाए, वो कहेंगे सर ये 20 कहाँ चला गया, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यूज ही है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे log 10 टू पावर -35, एंड दैट इज द 0.4020।
ठीक है 0.477 ये कि हम कुल मिलाकर के ये जो 0.3010 उसके बाद 0.477 log 4 की वैल्यू होती है, log 3 की वैल्यू होती है, तो log ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 2.7। अब ये वैल्यूज होती है इस तरह की 2.7 3.7 ये गिवन होती है क्वेश्चन में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.7 10 to the power -35। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एंटी लॉग की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। आपको ये देखना है कि एंटी लॉग की वैल्यू पॉजिटिव में या नेगेटिव में। नेगेटिव वाली जो एंटी लॉग वैल्यू होती है उसमें बस क्या करना होता है कि जो हमारा नेगेटिव का डेसिमल का पहला वाला नंबर होता है उसमें 1 ऐड कर लेते हैं और फिर उसमें हम कुछ डिजिट ऐड करते हैं जिससे कि वही नंबर हमें वापस मिल जाए। ठीक है, इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।